गांव की फिजा बहुत सुकून भरी थी। आसमान पर चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। मिट्टी के छोटे छोटे घरों पर लटके दिए धीमी लौ के साथ जल रहे थे। रमजान का पहला रोजा था। उसी गांव के एक साधारण से घर में 7 साल का एक अनाथ बच्चा रहता था। उसका नाम अयान था। न उसके वालिद जिंदा थे और न ही उसकी वालिदा। वह अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता था। सहरी से कुछ देर पहले नानी ने उसे प्यार से जगाया। अयान ने आंखें मलते हुए आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। आज वह अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखने वाला था। घर में ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ 2 खजूर और एक छोटा सा प्याला पानी का। नानी ने प्यार से वह उसके सामने रख दिया। अयान ने मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने खामोशी से नियत की। फजर के बाद जब रोशनी फैलने लगी तो गांव के बच्चे खेलने बाहर निकले। अयान भी बाहर आया, मगर आज वह खेल में शामिल नहीं हुआ। उसे याद था कि वह रोजे से है। धूप धीरे धीरे तेज होने लगी। दोपहर तक उसके होठों पर सूखापन महसूस होने लगा। पेट में हल्की सी भूख भी जाग उठी। गांव के कुछ बच्चे पानी पी रहे थे। किसी ने उसे भी बुलाया, मगर अयान ने नरमी से मना कर दिया। वह एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। उसने अपने छोटे से दिल में दुआ की कि अल्लाह उसे हिम्मत दे। उसे अपनी वालिदा की बात याद आई, जो कहा करती थी कि रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं बल्कि सब्र का नाम है। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। धूप ढलने लगी। अयान खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। नानी उसे देखकर परेशान थीं, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। मगरिब के करीब जब आसमान सुर्ख होने लगा तो नानी ने छोटा सा दास्तरखान बिछाया। सिर्फ पानी और 2 खजूर। अयान ने आसमान की तरफ देखा। चांद फिर से दिखाई दे रहा था। अजान का वक्त हुआ। अयान ने खजूर उठाई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने पहला निवाला लिया और पानी पिया। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आज एक छोटे अनाथ ने सिर्फ रोजा नहीं रखा था, बल्कि सब्र, यकीन और शुक्र का सबूत दिया था। रात को जब गांव फिर से खामोश हो गया तो अयान सजदे में झुक गया और दुआ की। उसके छोटे हाथ उठे हुए थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे अपना पहला रोजा पूरा करने की तौफीक मिली।